नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है अमेरिकी सैनिक सर्जेंट मैथ्यूज और उसके स्पॉटर सर्जेंट आइजक से। ये 2007 का वो समय था जब अमेरिका ने इराक से युद्ध जीत लिया था। इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इराक में चल रहे पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन को फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी इराक के कुछ आतंकवादी अमेरिकियों को मार रहे थे। साथ ही इस पाइपलाइन साइट पर काम करने वाले लोगों को भी आतंकवादियों ने मार डाला था। इसलिए सरकार ने साइट पर नए बिल्डर्स भेजने से पहले मैथ्यूज और आइजक को आतंकवादियों को मारने के लिए भेजा था। यहाँ मैथ्यूज और आइजक झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिपकर साइट पर नजर रख रहे होते हैं। इस तरह 20 घंटे बीत जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। तब मैथ्यूज आइजक से कहता है, मुझे लगता है कि साइट पर कोई भी इराकी सैनिक नहीं बचा है। साथ ही वहां पड़ी लाशों को देखकर उसे लगता है कि इराकी सैनिक उनके लोगों को मारकर वहां से जा चुके हैं, इसलिए अब साइट पर कोई भी नहीं होगा। आइजक कहता है, यहाँ दूर दूर तक किसी इराकी ग्रुप के होने का कोई संकेत नहीं है और हमारे सभी वर्कर्स को सिर में गोली मारकर मारा गया है, जो इराक के मशहूर स्नाइपर जुबा का काम हो सकता है। लेकिन मैथ्यूज को लगता है कि कोई भी स्नाइपर 30 सेकंड के अंदर इतने लोगों को एक साथ नहीं मार सकता। इसके बाद मैथ्यूज उस स्नाइपर का इंतजार करते करते थक जाता है, इसलिए वो आइजक से कहता है, मुझे कवर करो, और नीचे जांच करने के लिए चला जाता है। तब आइजक बताता है, मेरे स्कोप में साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से मैं तुम्हें कवर नहीं कर पाऊंगा। इस पर मैथ्यूज उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अपनी गन बदल लो। और ये गन उसके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि ये उसके मरे हुए साथी की याद थी। यहाँ मैथ्यूज देखता है कि सभी लोग सिर में गोली लगने से मरे हैं, इसीलिए उसे आइजक की बातों पर यकीन हो जाता है कि जुबा ने ही सबको मारा है। इसके बाद मैथ्यूज साइट के बीच में जाता है ताकि वो पता लगा सके कि जुबा ने किस जगह से छिपकर लोगों को गोली मारी थी। लेकिन आइजक उसे चेतावनी देता है, पीछे हट जाओ, मुझे शक है कि जुबा अभी भी कहीं छिपा हुआ है। तभी अचानक कोई मैथ्यूज पर गोली चलाता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर आइजक गोलियों से बचते हुए अपने पार्टनर को बचाने जाता है, पर तभी स्नाइपर आइजक के पैर में गोली मार देता है, जिससे वो भी घायल हो जाता है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाता है। यहाँ वो मैथ्यूज से कहता है, अगर तुम हिले तो वो तुम्हें गोली मार देगा, इसलिए चुपचाप मरने का नाटक करते रहो। इस पर मैथ्यूज कहता है, जल्दी से बैकअप बुलाओ। आइजक के पैर में गोली लगने की वजह से बहुत खून बह रहा था, इसलिए वो खून रोकने के लिए एक बेल्ट बांधता है। इसके बाद वो आर्मी बेस से संपर्क करने के लिए अपना रेडियो बैग उठाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका रेडियो खराब हो चुका है। चेक करने पर पता चलता है कि स्नाइपर ने रेडियो के एंटेना में गोली मारकर उसे खराब कर दिया था। इसी दौरान मैथ्यूज आइजक से कहता है, स्नाइपर का पता लगाओ ताकि हम उस पर निशाना साध सकें। इस पर आइजक चेतावनी देता है, स्नाइपर हर एक हरकत पर नजर रख रहा है, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो वो तुम्हें गोली मार देगा। यहाँ आइजक अपने चाकू से दीवार में छेद करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने स्कोप से स्नाइपर को देख सके, लेकिन तभी दीवार के पत्थर गिर जाते हैं, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। इधर मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत खून बहने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ आइजक एक ब्लेड से अपने पैर में लगी गोली निकालता है। उसे बहुत दर्द होता है, पर वो किसी तरह गोली निकालकर अपने घाव पर पट्टी बांध लेता है, लेकिन दर्द की वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब आइजक जागता है तो उसे अपने ईयरपीस से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो चेक करता है तो पता चलता है कि ये उनके बेस के अफसर की आवाज है, इसलिए वो तुरंत उनसे मदद मांगता है। पर वो अफसर आइजक से अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है, जिससे आइजक को शक होता है। तभी अफसर कहता है, हमें तुम्हारी लोकेशन नहीं दिख रही है, इसीलिए तुम्हें खड़े होकर हवा में गोली चलानी होगी ताकि हम हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास भेज सकें।
इस पर आइजक कहता है, ये हमारे नियमों के खिलाफ है और ऐसा करने से हमें खतरा हो सकता है। इसके बाद आइजक उस अफसर की बातें ध्यान से सुनता है। तब उसे पता चलता है कि जिस अफसर से वो बात कर रहा है उसका अमेरिकी लहजा नहीं है। आइजक समझ जाता है कि स्नाइपर जुबा ने उसके रेडियो को हैक कर लिया है और अफसर बनकर उससे बात कर रहा है। इसलिए अब आइजक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तभी जुबा उससे सवाल पूछना शुरू करता है और कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। इधर आइजक अपने रेडियो को फिर से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान जुबा बार बार आइजक से बेकार के सवाल पूछता है। इस पर आइजक उससे बात करने से मना कर देता है। तब जुबा कहता है, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे घायल साथी को गोली मार दूंगा। इसलिए आइजक मजबूरी में उससे बात करने को तैयार हो जाता है। इसी दौरान आइजक जमीन पर नक्शा बनाकर जुबा की सही जगह ढूंढने की कोशिश करता है। तभी जुबा उसे बताता है, मैं कोई सैनिक नहीं हूँ, बल्कि एक आम इंसान हूँ और अपने देश को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद वो आइजक से उसके परिवार के बारे में पूछने लगता है। इस पर आइजक कहता है, ये निजी सवाल हैं, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। साथ ही वो जुबा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम उन लोगों को मार रहे हो जो तुम्हारे देश को बेहतर बनाने के लिए यहाँ स्कूल और पाइपलाइन बना रहे हैं। ये सुनकर जुबा हंसने लगता है और आइजक से कहता है, यहाँ तुमने जितना भी पैसा खर्च किया है उसे हम यूएसए में वापस भेज देंगे। इसी तरह समय बीतता जाता है और जुबा कई सवाल पूछता है, लेकिन आइजक निजी सवालों का जवाब देने से मना करता है, जिससे जुबा एक बार फिर मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है। अब क्योंकि आइजक जान चुका था कि जुबा कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो उसकी बातों का जवाब देने को तैयार हो जाता है। तब जुबा आइजक से पूछता है, तुम्हारे पास जो स्कोप है उसका असली मालिक कौन था और उसकी मौत कैसे हुई? ये सुनकर आइजक चौंक जाता है, क्योंकि उस स्कोप के बारे में सिर्फ वो और मैथ्यूज ही जानते थे। यहाँ उसे समझ आता है कि जब से वो और मैथ्यूज यहाँ आए हैं तब से ही जुबा उनकी बातें सुन रहा था। इसी बीच आइजक अपने स्कोप का इस्तेमाल करके आसपास देखने लगता है। तब वो देखता है कि एक लाश के पास रेडियो पड़ा हुआ है। इसलिए आइजक उस रेडियो को उठाने के लिए दीवार के किनारे पर जाता है और एक लकड़ी से उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस रेडियो तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद आइजक को प्यास लगती है तो वो अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बोतल में छेद हो गया है, जिसकी वजह से उसका सारा पानी खत्म हो चुका है। इस पर जुबा उसे बताता है, मैंने जानबूझकर तुम्हारी बोतल पर गोली मारी थी ताकि तुम प्यास से मर जाओ, और तुम्हारे एंटेना पर भी गोली मारी जिससे तुम कोई मदद न बुला सको। इसके अलावा वो कहता है, तुम्हारी मौत अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे पैर में गोली मारी थी। तभी आइजक की नजर उस गोली पर पड़ती है जो उसने अपने पैर से निकाली थी। आइजक उस गोली को ध्यान से देखता है और जुबा से पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके पास किस तरह की गन है। साथ ही वो जुबा से कहता है, तुम एक आतंकवादी हो। इस पर जुबा हंसते हुए कहता है, आतंकवादी मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो, क्योंकि तुम हमारे देश में आकर हमसे लड़ रहे हो और हमारे लोगों को मार रहे हो। इसी बीच आइजक अपने हिसाब से पता लगा लेता है कि जुबा कचरे के ढेर में छिपा हुआ है, इसलिए वो अपने स्कोप से उसे ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ वो सोचता है कि जुबा इतनी गर्मी में इतने लंबे समय से कचरे में छिपा हुआ है, इसका मतलब वो बहुत ही प्रोफेशनल शूटर है। जबकि जुबा कहता है, मैं कोई स्नाइपर नहीं हूं बल्कि एक आम इंसान हूं। इस पर आइजक कहता है, तुम्हारे बोलने के लहजे से लगता है कि तुम अमेरिकी सेना के अफसर रहे हो और अब हमें धोखा देकर मार रहे हो। तब जुबा बताता है, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूं जो हमारे लोगों पर पहले हमला करते हैं। यहाँ आइजक उसे अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है, मैं जब छोटा था तब मेरी दोस्ती डीन से हुई थी, जो बहुत अच्छा इंसान था। फिर बड़े होकर हम दोनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की। असल में आइजक के पास जो स्कोप है वो उसके दोस्त डीन का है।
जिसकी मौत के बाद से वो उसे अपने साथ रखता है। खैर, तभी आइजक की प्यास और थकान की वजह से हालत खराब होने लगती है। तब जुबा उससे कहता है, जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी जीभ काटकर तुम्हारी छाती पर रख दूंगा। जुबा की बातें सुनने के बाद आइजक बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपनी राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगाता है और जुबा को चकमा देने के लिए राइफल को दीवार के ऊपर लहराने लगता है। लेकिन जुबा उसके झांसे में नहीं आता। तभी गलती से आइजक का हेलमेट दीवार के दूसरी तरफ गिर जाता है। इसीलिए अब आइजक अपने सिर की रक्षा नहीं कर सकता था, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है। इसी तरह समय बीत जाता है, पर आइजक हार नहीं मानता। इसके बाद वो जुबा की गोलियों से बचते हुए एक लाश के पास जाता है और वहां से एक बैग और रेडियो उठाकर वापस दीवार के पीछे आ जाता है, जहां उसे बैग में पानी और कुछ कैंडी मिलती है, जिसे वो तुरंत खा लेता है। लेकिन जब वो रेडियो को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। इसी बीच जुबा दीवार पर गोली मारता है, जिससे आइजक का स्कोप पूरी तरह खराब हो जाता है। तभी अचानक आइजक को अपने ईयरपीस में कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो आवाज मैथ्यूज की है और वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद आइजक मैथ्यूज को बताता है स्नाइपर कचरे के ढेर में छिपा हुआ है। ये सुनकर मैथ्यूज उस कचरे के ढेर को देखने के लिए एक कांच के टुकड़े का इस्तेमाल करता है और फिर अपनी राइफल उठाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है ताकि जुबा उसे देख न सके। इधर आइजक जुबा से बातें करके उसका ध्यान अपने ऊपर रखता है। तब उसे पता चलता है कि जुबा एक टीचर था और जब उसके देश में अमेरिकी सेना ने हमला किया तो उसके सभी स्टूडेंट्स मारे गए। इसलिए वो बदला लेने के लिए सभी अमेरिकियों को मार रहा है। साथ ही आइजक को पता चलता है कि जिस दीवार के पीछे वो छिपा हुआ है वो जुबा का स्कूल था, जो जंग में पूरी तरह टूट चुका था। यहाँ जुबा आइजक से पूछता है, तुम अभी भी उस खराब स्कोप को अपने पास क्यों रखे हो? लेकिन आइजक जवाब देने से मना कर देता है। इस पर जुबा उसे दोबारा मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है। इसलिए उसे बचाने के लिए आइजक बताता है, ये स्कोप मेरे दोस्त डीन का है, जिसकी मेरी वजह से मौत हो गई थी और मैं अभी भी उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता हूँ। असल में आइजक को डीन की मौत का बहुत पछतावा है और वो डीन की याद में उसके स्कोप को संभाल कर रखे हुए था। इस बीच मैथ्यूज अपनी राइफल उठा लेता है और कचरे के ढेर में गोलियां चलाने लगता है। तब आइजक भी हवा में गोलियां चलाता है ताकि जुबा का ध्यान मैथ्यूज पर न जाए। लेकिन जब मैथ्यूज अपनी गन लोड करता है तब जुबा उस पर गोली चला देता है, जिससे मैथ्यूज के कंधे में गोली लग जाती है। इसके बाद मैथ्यूज अपनी जान बचाने के लिए आइजक की ओर आने लगता है और आइजक उसकी मदद करने के लिए किनारे पर आ जाता है। लेकिन तभी जुबा मैथ्यूज के सिर में गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मैथ्यूज के मरने से आइजक पूरी तरह टूट जाता है और जुबा से कहता है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। इस पर जुबा आइजक से कहता है, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। लेकिन आइजक को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो दीवार के पीछे छिपा रहता है। इसके बाद जुबा आइजक से पूछता है, जब जंग खत्म हो चुकी है तो तुम इराक में क्यों रुके हो? इस पर आइजक कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। तब जुबा कहता है, जब तक तुम मुझे अपनी कहानी बताते रहोगे तब तक मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। इसीलिए आइजक उससे बात करना शुरू करता है और कबूल करता है, मैंने डीन को मारा था। यहाँ पता चलता है कि आइजक जब अपने दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहा था तब उसने गलती से डीन को गोली मार दी थी और फिर उसने सबको झूठ बोला कि डीन को आतंकवादियों ने मारा था। जुबा से बात करने के दौरान आइजक को अपने रेडियो से कुछ शोर सुनाई देता है, इसलिए वो जल्दी से रेडियो के पास आता है, जहां उसके बेस के लोग उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। अपने साथियों की आवाज सुनकर आइजक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका है, इसीलिए अब वो किसी से भी संपर्क नहीं कर पाएगा। तभी आइजक को जुबा की आवाज सुनाई देती है,
जो आइजक का नाम लेकर बेस से मदद मांग रहा था। ये सुनकर आइजक को समझ आ जाता है कि जुबा यहाँ काफी समय से है और वो उनके रेडियो को हैक करके जानबूझकर मदद के लिए बैकअप टीम को बुलाता है और फिर उन्हें आसानी से मार देता है। यानी कि साइट पर मौजूद लोगों को मारने के बाद जुबा ने ही बैकअप टीम को बुलाया था, इसलिए बेस से आइजक को यहाँ भेजा गया था। इसी तरह जुबा अमेरिकियों को जाल में फंसाकर मार रहा था। थकान की वजह से आइजक फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसके पैर के घाव पर एक कौवा आकर बैठ जाता है और उसे खाने लगता है, जिससे आइजक को बहुत दर्द होता है और वो जाग जाता है। इसके बाद आइजक एक छड़ी और रस्सी का इस्तेमाल करके मैथ्यूज की राइफल उठाता है और उस कचरे के ढेर पर निशाना लगाने लगता है। इसी दौरान उसे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है, जो उसकी मदद के लिए वहां आ रहे थे। लेकिन आइजक जानता था कि उसके साथ ही वो जुबा के जाल में फंस जाएंगे, इसलिए वो अपने साथियों को बचाने के लिए उस दीवार को गिरा देता है, जिससे वहां बहुत धूल उड़ने लगती है और वो जुबा की नजरों से बच जाता है। इसके बाद आइजक खड़ा हो जाता है और कचरे के ढेर में गोलियां चलाने लगता है। तभी वो देखता है कि जुब्बा उस पर गोली नहीं चला रहा है, जिससे उसे लगता है कि उसने जुबा को मार दिया है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर भी उसके पास आ जाते हैं और जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर वहां से ले जाने लगते हैं। तब आइजक उन्हें जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है, जाने से पहले कचरे के ढेर में जुबा को चेक कर लो। लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर की वजह से कोई भी उसकी बात नहीं सुन पाता। तभी अचानक हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलने लगती हैं और एक एक करके सभी सैनिकों को मार डालता है, जिससे हेलीकॉप्टर तेजी से जमीन पर गिर जाता है और इस हादसे में आइजक की भी मौत हो जाती है। कहानी के अंत में जुबा फिर से यूएसए की लाइंस को हैक करता है और अमेरिकी सैनिक बनकर मदद के लिए एक और बैकअप टीम बुलाता है। यानी कि जब वो बैकअप टीम यहाँ आएगी तो जुबा उन्हें भी मार डालेगा। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने मसाला पॉपकॉर्न चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।